नमस्कार, मेरा नाम अखिल अखिलेश है और आपने देखना शुरू कर दिया है रोज माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिशियल चैनल। रोज माइन की योजना मिशन संकल्प जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जितनी तेज़ी से पूरे देश में फैल रही है, वो दिन अब दूर नहीं जब देश के लगभग सभी जिलों में रोज माइन की अपनी एसोसिएट ऑफिस होगी और रोज माइन सभी बच्चों की सेवा करता रहेगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मणिपुर असम से हमारे एक एसोसिएट ऑनर, जिन्होंने अभी अभी मणिपुर और असम के लिए एक एसोसिएट लिया है। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा अपना परिचय आप एक बार खुद से दे दें। My name is Abdul Nur Sisti and I am from Manipur and presently looking for Manipur and Assam and that's it sir. सबसे पहले सर आपने रोज माइन के बारे में कब सुना था? ऐसे ही 1 साल तकरीबन सर। किस माध्यम से? फेसबुक से। फेसबुक के माध्यम से आपने रोज माइन के बारे में सुना। उसके बाद सर यहाँ पटना तक कैसे पहुँचे? हाँ, मैंने एक हमारा स्टाफ जो है उसी से मैंने बात किया था संजन जी सर से और वो बहुत अच्छा है और उसने कोऑपरेट किया और उसको कोऑपरेट करने के बाद जैसे कि डेट फिक्स किया और उसके बाद हम यहाँ पे पहुँच चुका है सर। सर रोज माइन से जुड़ करके काम करने का जो आपका ख्याल है कैसे आया? जैसे कि सर मैंने जो फेसबुक में मैंने जो देखा और उसकी बाद फ़ोन चंदन जी से जो स्टाफ है उसे कोऑर्डिनेट करने के बाद उसको मेरे को अच्छा लगा और जहाँ तक मैं सोचा था कि ये मुमकिन है कि नहीं। सच्ची तो जब मैं दिल्ली में पढ़ते थे उस टाइम पे तो मालूम था कि ऐसा फैसिलिटीज़ बोर्ड है, मगर आज तक जो है मैंने जितना सर्कल जाने के बाद आज तक तो पता मिलता नहीं। मगर जैसे सोचा कि ये जो हमारा रोजमाइन जो है इसमें भी नहीं हो सकते, मगर फिर भी देख लेते क्योंकि कोऑर्डिनेटर जो चंदन जी इतना मेरे विश्वास कर रहे तो एक बार जाके तो देख ले, वो ही सोच के मैं आए थे। मगर आज हमारा सर डायरेक्टर सर और हमारा जो चेयरमैन साहब से जब मिलने की बात जो है 100% जो है मेरे को उसका मैनेजमेंट की देखने के बाद और उसका प्रोसीजर उसके एडमिनिस्ट्रेशन उसमें फुली सेटिस्फाइड हो गया और मैं उसमें जब इंटरव्यू किया और सिलेक्शन हुआ सर। मणिपुर के विकास में, असम के विकास में रोज माइन का जो एसोसिएट आपने वहाँ लिया है कितना मददगार साबित हो? मेरे ख्याल में तो सर ऐसे ही इंडिया में जैसे कि जनरल जो हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी जितना क्लासेस होता है उसमें पढ़ने के लिए तो हर आदमी का चाहत होता है हर घर घर में पढ़ने के लिए। मगर होता है कि वहाँ पे अगर फ्यूचर का स्कोप होने से भी अगर उसमें कुछ कंसल्टेंट या कोई काउंसलिंग का देने वाला बहुत कम ही होता है और मिलने से भी और उसमें पैसा लगता है। आजकल के ज़माने में गवर्नमेंट में इतना फैसिलिटीज़ देता है, फिर भी गवर्नमेंट और ये जो प्राइवेट होता है उस प्राइवेट में हर लोगों को जाता है। तो फिर जैसे कि रोजमाइन आज जो जितना से जो तेज़ी से जो काम कर रहा है, अगर इसे ही काम अगर करते रहेंगे तो मेरे ख्याल में सोचा हूँ कि उसी दिन कितना नहीं दूर नहीं इतना नहीं होगा कि मतलब इंडिया में उससे इलिटरेट ना हो। सर इससे पहले आपके माध्यम से कोई बच्चा रोज माइन के थ्रू कॉलेज में इनरोल हुआ, यूनिवर्सिटी में इनरोल हुआ? हाँ सर, हुआ है सर, मणिपुर से सर। कोर्स के लिए सर? सर वो मेडिकल कोर्स में गया है और मैनेजमेंट कोर्स में भी सर गया है सर। सर जो जब आप यहाँ पटना पहुँचे तो रोज माइन का जो ऑफिस है हमारा, यहाँ के स्टाफ का बिहेवियर, यहाँ का माहौल कैसा लगा सर? एक्चुअली इट्स लोगों हम सुना है और हमने भी पढ़ा है और मगर यहाँ के जो काम जो होता है, जैसे कि मैंने पहले कंपनी में काम किया था, वो जो मेडिकल डिवाइस में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन और ऑनेस्टी जो होता है वेरी लॉयल सर, ये होता है सर। और मेरे को बहुत खुशी है कि जब मैंने वियतनाम में गए थे तो वियतनाम में वहाँ पे एयरपोर्ट में टीनेजर्स लोग काम होता है, तो वैसे ही यहाँ पे टीनेजर्स लोग जो होता है, लड़का हो लड़की हो, उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करके देखा, मेरा अच्छा लगा सर। आप एक यूथ हैं और यूथ का इस योजना से जुड़ना अपने आप में काबिल तारीफ़ है। सर मणिपुर के लोगों से क्या अपील कीजिएगा? मणिपुर के जो लोग हैं, आसाम के जो लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, पैसों की तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दे रहे हैं, उनसे क्या बोलिएगा? सर ये बोलने वाला चीज़ नहीं है, तो बस ऐसे ही खींचने वाला चीज़ हो जाएंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि जैसे कि मैग्नेट जो होता है, कोई लोहा अगर आ जाएंगे तो उस मैग्नेट में जो खिसकी जाते हैं, वैसे ही सुनने में अगर उन लोगों को कुछ अगर हम काउंसलिंग दे देंगे या कोई उनको कितना थोड़ा सा मतलब हम उसको अच्छी तरह से समझ देंगे तो फिर जैसे कि मैंने पहले कहा कि जितना दूर नहीं है कि जस्ट नॉट ओनली फील बट प्लीज़ टेस्ट द टेस्ट ऑफ रोजमाइन। सर जो रोज माइन के एसोसिएट लेने की जो प्रक्रिया थी, ये आसान थी या फिर टफ थी?
एक्सक्यूज मी। रोजमैन का जो आपने एसोसिएट लिया तो इसकी जो प्रक्रिया थी, डॉक्यूमेंट के जो भी काम हुए, ये प्रक्रिया आपको आसान लगी या फिर थोड़ा टफ लगा कि नहीं मुश्किल है या फिर आसान थी? हमारा जो चेयरमैन और डायरेक्टर साहब से जो बात किया था उसमें जैसे कि उनने ट्रेनिंग में हो या कोई इंटरव्यू में जो बात चल रहा था, तो फिर वहाँ पे KFC का जितना काम हुआ था, रिलायंस अंबानी का बात हुआ था, लिबर्टी का बात हुआ था, और ये टाटा बिरला कंपनी का जो हुआ था, इट्स वेरी यूनिक। अगर बोलेंगे तो ये ह्यूमैनिटी का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जितना भी अगर पढ़ने की बात है और अगर करने के भी ढंग है तो फिर कमाने की भी ढंग है यहाँ पे सर, ये मैं बोल दूंगा सर। सर आप जहाँ से हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या है? मणिपुरी सर। मणिपुरी में एक बार अपने लोगों को बताइए, अपील कीजिए कि आपके यहाँ एसोसिएट खुली है हमारी, आप जो भी वहाँ के छात्र हैं जो पढ़ना चाहते हैं आपसे जुड़े और जुड़ करके हमारी जो योजना है इसका लाभ उठाएं। यामनो नुंगाइबा पाव अमनी हाइबदि अखोइगी ऑनरेबल अखोइगी CM रेस्पेक्टेड सर ना सुगुम्बा मैम अगी वखल्लोन खनबीदना इनोवेटिव एक्सपीरियंस मैम पुथोकपिदना हौजिकसु अनो अनोबो स्कीम मैम स्टार्टर प्रोग्राम दा लाकपगुमना लारिकी फैसिलिटीज दा ngasi मेडिकल की ताम दा अखोइ स्मार्ट कार्ड पीरिबा द गैस की द सब्सिडी पीरिबा सुमैना लारिकी मतंग दसु कोई ऑनरेबल CM मिनिस्टर्स मखैना नत्रगा अचौबो फम की थाक मखैना सुगुम्बा कंपनी मखैजिगा समदमिनरगा मणिपुर दा लाइक तंबदा यामनो वारिबा अमसुंग यौनिंगिबा पोट मखै यौबुंगम दम खैजे मसी करिगुम्बा सरकारना प्रेशर पीबीरेबा वरी बताय साबदा करिगुम्बा मतेंग पांगबि तारगदि इकुइ कुइदना मणिपुर ऑफिस हांगबा यारनी अमसुंग ऑफिस हांगबगी मतुंगिना मयाम पुनमक मसिदा फ्रीदा लाइक तंबा यानी हाइबगी नुंगाय पाउसे मयामदा आई पीजनिंग लाकपियु यंगबियु अदुगा तमिनसी हाइबदुनि लाइक तमहसी हाइब पोतुनि। सर ऑफिस का इनॉग्रेशन कब कर रहा है? जल्द से जल्द सर, मैं दिसंबर तक तो मैं कर दूंगा, दिसंबर की लास्ट वीक तक तो मैं करने के लिए सोच रहा हूँ सर। जो सेशन 2021 का सेशन है उसके लिए आप काम कीजिए। ज़रूर सर, मैं कर दूंगा सर, क्योंकि अभी लास्ट डेट जो है एक्सटेंड हो गया है दिसंबर तक, तो फिर इसमें हम सब वहाँ पे कोऑर्डिनेटर स्टाफ ऑफिस खोल के वहाँ पे हम कोशिश करेंगे सर। मणिपुर और आसाम वासियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि जो लोग मणिपुर साइड से थे, आसाम साइड से थे, अरुणाचल प्रदेश साइड से थे, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते थे लेकिन डिस्टेंस की वजह से, चूँकि पटना काफ़ी दूर हो जाता था तो इस वजह से वे लोग जुड़ नहीं पाते थे, हमारी योजना का लाभ नहीं उठा पाते थे, उनके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी सुविधा होगी आपसे जुड़ करके। तो जो भी लोग आसाम से हैं, मणिपुर से हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं, गुवाहाटी साइड से हैं और वे लोग शिलोंग साइड से हैं, जी वे लोग हमारी योजना से जुड़ करके इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो सर से संपर्क कर सकते हैं। सर हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोजमैन आपके एसोसिएट के लिए शुभकामनाएं देता है, आपको बहुत बहुत बधाई। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।